हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। एक बार फिर से परमेश्वर के पवित्र कलाम के साथ आपके सामने उपस्थित होने के लिए परमेश्वर ने सहायता की है। इस मुबारक समय के लिए मैं परमेश्वर का तहे दिल से बड़ा धन्यवाद और बड़ा आभारी हूँ। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब जन प्रभु में बहुत आनंदित हैं और बिल्कुल सुरक्षित हैं और आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप और आपके परिवारों के लिए हम निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को अपने हाथों में लेकर संभालें और आपके परिवार के तमाम ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करें। हालेलुया। एक बार फिर से मैं IPC बेतेल चर्च की तरफ से, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सब जनों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया। बड़ी खुशी के साथ एक बार फिर से प्रभु के कलाम के साथ आपके सामने आने के लिए परमेश्वर ने ये जो सुंदर अवसर दिया है, मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। आइए आज के पवित्र वचन की ओर हम ध्यान करेंगे। मैं प्रियजनों, आज का पवित्र वचन सचमुच हमारी जिंदगियों के लिए एक बहुत आशीष का कारण है। आज के पवित्र वचन आपको परमेश्वर के पवित्र वचन में से एक बात बताना चाहता हूँ। खुदा का कलाम प्रभावशाली है। खुदा के कलाम में बड़ा प्रभाव है। खुदा का कलाम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। खुदा के पवित्र वचन में लिखा है कि जैसे आकाश से बारिश का होना व्यर्थ नहीं, उसी प्रकार से परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन भी व्यर्थ नहीं जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र कलाम आज निश्चय हमारी जिंदगियों में एक असीम सामर्थ्य को पैदा करेगा और परमेश्वर की उत्तम फलवंतताई को हमारे जीवन में लेकर आएगा और परमेश्वर के अद्भुत कामों को हमारी जिंदगियों में प्रकट करेगा। हालेलुया। इसलिए विश्वास और प्रार्थना के साथ परमेश्वर के कलाम में बने रहें, आखिर तक खुदा के कलाम को सुने। परमेश्वर आज के पवित्र वचनों के द्वारा हमारी जिंदगियों को पूरी तरह से बदल डाले और हमारा खुदावंद आज अपने पवित्र वचनों के द्वारा सचमुच हमें संतुष्टिजनक जीवन जीने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे और हमारी तमाम बोझ से भरा हुआ जो जीवन हम जी रहे हैं, और परमेश्वर कहते हैं जो हम कितनी चिंताओं के साथ जो जीवन जी रहे हैं, आज के पवित्र वचनों के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन के उस सारे बोझ को हमारे जीवन में से निकाल डालेंगे और हम परमेश्वर में एक विश्वासजनक, एक संतुष्टिजनक जीवन जीने वाले हो जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का कि खुदावंद ने आज अपना पवित्र वचन हमारे लिए दिया है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर में मजबूती के साथ, विश्वास के साथ, नई उम्मीद के साथ, नई आस और नई विश्वास के साथ हम आगे बढ़ने वाले हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए परमेश्वर के पवित्र कलाम की ओर हम मनन करने के लिए पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 9 आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसकी 9 आयत। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की सजा में रखना भी जानते हैं। हालेलुया। इस आयत को मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, लेकिन इस आयत में से मैं उस हिस्से को पढ़ना चाहता हूं जिसके ऊपर आधारित होकर परमेश्वर के कलाम में मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना जानते हैं। हालेलुया। आज का जो विषय है, जिस विषय के आधार पर मैं परमेश्वर के कलाम में आगे बढ़ना चाहता हूं, वो है परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। हम प्रभु के सामने एक खुली हुई किताब के जैसे हैं। परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में सब कुछ जानते हैं, चाहे वो हमारा रूहानी जीवन है, चाहे वो हमारा जिस्मानी जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। हमारा बीता हुआ कल परमेश्वर उसके बारे में, जो बीत चुका है वे परमेश्वर उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। जो हमारे जीवन में अभी चल रहा है उसके बारे में परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। जो आगे हमारी जिंदगियों में होने वाला है परमेश्वर उसके बारे में भी सब कुछ जानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारी तीनों परिस्थितियों का परमेश्वर है। हालेलुया। हमारी शुरुआत से लेकर हमारे प्रेजेंटली हमारे जीवन में चल रहे समय से लेकर हमारे आने वाले समय को भी परमेश्वर जानने वाले परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारी तीनों परिस्थितियों का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारे तीनों समयों का परमेश्वर है। हालेलुया। वो आदि और अंत है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। खुदा का कलाम कहता है कि प्रभु के कामों के बीच में कोई भी गड़बड़ी नहीं होती है।
आज प्रभु अपने कलाम के द्वारा हमें बताना चाहते हैं कि तुम चाहे अपनी परीक्षा में से निकलना ना जानते हो, बस यह बात जान लो कि तुम्हारा पिता, तुम्हारा स्वर्गीय परमेश्वर तुम्हें हर प्रकार की परीक्षाओं में से, हर प्रकार की दुविधाओं में से, हर प्रकार की चिंताओं में से, बोझ में से, हर परिस्थितियों से बाहर निकालना जानते हैं। हालेलुया। अय्यूब परमेश्वर पर विश्वास से भरपूर होकर अय्यूब 42 अध्याय उसके दूसरी आयत में परमेश्वर के प्रति इस प्रकार कहते हैं, विश्वास से भरपूर होकर, हे परमेश्वर मैं जानता हूं कि आप सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। इस कलाम में वह परमेश्वर का दास कहता कि हे परमेश्वर, पहले तो मैं नहीं जानता था, लेकिन अब मैं जानता हूं कि आप सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। आज के पवित्र कलाम के द्वारा हम भी उन बातों को जानने जिनको हम नहीं जानते थे। हालेलुया। आखिर में हम भी इसी आयत को दोहराने वाले हो जाएंगे। अपनी परिस्थितियों के बीच में हम खड़े होकर, अपनी विपत्ति के समय में, अपनी तकलीफ, अपनी तंगी, अपनी हर परीक्षाओं के समय में बीच में खड़े होकर हम भी विश्वास के साथ आखिर में कहने वाले हो जाएंगे, हे परमेश्वर मैं जानता हूं कि आप सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। खुदा का कलाम कहता है, हमारा परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, इस कारण परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर ने हालेलुया हमें अद्भुत रीति के अनुसार हमें कायम किया है। परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर ने हमें कायम किया है, परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की है, परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। भजन संहिता उसका 62 अध्याय, भजन संहिता 62 उसकी 8 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखो, अपने अपने मन की बातें उस परमेश्वर के सामने खोल कर कहो, क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। क्यों परमेश्वर को अपनी दिल की बातें खोलकर कहें, क्यों परमेश्वर के सामने अपने मन को खोलकर बताएं, क्यों अपना गिड़गिड़ाना हम परमेश्वर के सामने लेकर आएं, क्योंकि हमें पता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में इस परिस्थिति का समाधान सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर कर सकते हैं। हालेलुया। याद रखिए, अगर हम उस समय से गुजर रहे हैं जिस समय में अपनी परिस्थिति से बाहर निकलने के बारे में हमें कुछ सुझाव नहीं सूझ रहा, हमें पता नहीं कि कैसे बाहर निकलना है, हम नहीं जानते कि इससे कैसे बाहर निकलना है, खुदावंद आज अपने कलाम के द्वारा हमें बताना चाहते हैं, अगर तुम नहीं जानते बस ये जान लो कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें निकालना जानता है। हालेलुया। आगे परमेश्वर के पवित्र कलाम में हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय की ओर जब हम मनन करें, जहां पर काना गलील की शादी का जिक्र बताया गया है, खुदा के कलाम में लिखा है, प्रभु हमारी घरेलू और पारिवारिक समस्याओं को दूर करके हमारी ज़रूरतों को पूरा करना जानते हैं। हालेलुया। हम सब जन जानते हैं, इस अध्याय को हमने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार इसमें से हमने खुदा के दासों के द्वारा परमेश्वर के कलाम को भी सुना है। अलग अलग प्रकार से, अलग अलग प्रकाशनों के साथ हमने इस वचनों को हमने सुना है। खुदा के कलाम में जैसे हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि शादी का माहौल था, शादी में जाकर उसकी कमी आ गई, उस परिवार में तमाम अतिथियों से वह स्थान भरा हुआ था। उस परिवार के बीच में, उस घर में, उस स्थान पर उनके जीवन में एक घरेलू, एक पारिवारिक एक कमी आ गई। प्रभु यीशु मसीह ने उनकी तंगी को दूर किया, प्रभु यीशु मसीह ने उनकी समस्या का समाधान किया, प्रभु यीशु मसीह ने उनकी ज़रूरत को पूरा किया। इससे हमें पता चलता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी घरेलू और पारिवारिक समस्याओं को दूर करके हमारी ज़रूरतों को पूरा करना जानते हैं। हालेलुया। ये वो समय चल रहा है जब हर एक घर में कई प्रकार की तंगियों का सामना सबको करना पड़ रहा है। ये आर्थिक तंगी है, ये हमारी घरेलू तंगी है, कई घरों में अनाज की तंगी आ रही है, कई घरों में आमदनी की तंगी आ रही है, काम अच्छे से चल नहीं पा रहे, काम करते समय अच्छी आमदनी प्राप्त नहीं हो पा रही, जैसे पहले हमारे जीवन में होता था अभी वो नहीं हो पा रहा।
लेकिन याद रखिए, हमारा परमेश्वर हमें इस परिस्थिति के समय में हमारी समस्याओं से हमें बाहर निकाल कर, हमारी परिस्थितियों को परमेश्वर जानकर हमारी जरूरतों को पूरा करना परमेश्वर जानते हैं। हालेलुया। कान्हा गलील में उस आई शादी के बीच में उस समय में उनके जीवन में आई उस कमी को परमेश्वर ने जैसे दूर किया, हमारा परमेश्वर इस समय हमारी कमियों को भी दूर करके हमारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। हमारी घरेलू समस्याओं का समाधान करके हमारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने वाले सामर्थ्य योग्य परमेश्वर हैं। अगर हम पहला राजा उसका 17 अध्याय 14 आयत में जब खुदा के कलाम में पढ़ें, जहां पर एक विधवा स्त्री का जिक्र दिया गया है, खुदा के दास एलिया ने परमेश्वर के कलाम के साथ परमेश्वर की उस बेटी के साथ बातचीत की। परमेश्वर ने कहा, जब तक परमेश्वर भूमि पर मेह ना बरसाएगा तब तक घड़े का मैदा और कुप्पी का तेल ना घटेगा। हालेलुया। आज खुदा के कलाम की यही सामर्थ्य से भरी हुई आशीष हमारी जिंदगियों में कार्य करे। जैसे मैंने पहले बताया, आकाश से बारिश का होना व्यर्थ नहीं, खुदा के मुख से निकलने वाला वचन भी व्यर्थ नहीं। हालेलुया। आज खुदा निश्चय अपने कलाम की सामर्थ्य को हमारी जिंदगियों में पूरा करे। हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को महिमा मिले। खुदा के कलाम में लिखा है, जैसे खुदा के दास ने परमेश्वर के अभिषेक से भरकर इस वचन को बोला और इस वचन की सामर्थ्य आज हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, हमारे घरों में, जीवनों में कार्य करे। हालेलुया। इस खुदा के कलाम की सामर्थ्य, इस खुदा के कलाम की आशीष आज हमारी जिंदगियों में कार्य करे। खुदा कहते हैं कि जब तक परिस्थिति बदल ना जाए, जब तक इस संसार में चल रही है अवस्था बदल ना जाए, तुम्हारे घरों में, हालेलुया, घड़े का मैदा और कुप्पी का तेल ना घटेगा। तुम्हारे हाथों में परमेश्वर उस आशीषों से परमेश्वर में मामूर करेंगे। परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारी आमदनी चाहे बेशक तुम थोड़ी ले रहे हो, परमेश्वर थोड़े में बहुतायत से आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। एक मुट्ठी आटा क्या होता है, कुप्पी का तेल क्या होता है, लेकिन खुदा कहते हैं उसमें भी कमी नहीं आएगी, वो घटेगा नहीं, वो बरकरार रहेगा। तुम रोज प्रतिरोज तुम खाओगे, तुम रोज प्रतिरोज तीनों समय तुम खाओगे पियोगे, और तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी परिस्थितियों को जानकर तुम्हारी हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सब कुछ जानने वाले परमेश्वर है। आज एक कलाम के द्वारा, परमेश्वर के कलाम के द्वारा मैं हम सब के लिए इस आशीषित इस वचन को बोलना चाहता हूं। फिलिपियों का खत उसका 4 अध्याय उसके 19वें वचन में परमेश्वर का वचन हालेलुया इस प्रकार कहता है, परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हालेलुया। हर एक घटी को परमेश्वर पूरा करने में सामर्थ्य योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। हर एक घटी को परमेश्वर पूरा करेंगे। हमारी घटी किस हिस्से में है? आमदनी की घटी है, परमेश्वर उसको पूरा करेंगे। पारिवारिक जीवन में शांति की घटी है, परमेश्वर उसको पूरा करेंगे। हमारे घरेलू, हमारे जीवन में अन्न जल की घटी है, परमेश्वर उसको पूरा करेंगे। हमारे रूहानी जीवन में अगर प्रार्थना की घटी हो गई है, इन दिनों में लॉकडाउन के कारण विश्वास की घटी हो गई है, हम अगर चिड़चिड़े स्वभाव में अगर आ रहे हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में शांति की जो घटी हो रही है, परमेश्वर तमाम रूहानी, तमाम जिस्मानी, तमाम घटियों को परमेश्वर पूरा करे और अपने अभिषेक से सबको परिपूर्ण करे और परिवार की तमाम जरूरतों को परमेश्वर पूरा करे और हर एक जन को परमेश्वर आशीषित करें। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। अगर हम मत्ती रचे सुसमाचार उसका 15 अध्याय 29 से लेकर 31 वचन तक जब हम पढ़ें, वहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह एक स्थान पर बैठ गए और अनेक प्रकार के रोगी प्रभु यीशु मसीह के पास आए और प्रभु ने तमाम रोगियों को, जितने भी रोगी खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पास आए, प्रभु ने तमाम रोगियों को छूकर चंगा किया। हालेलुया। किसी का रोग पुराना रोग था, किसी का रोग, कई प्रकार की अलग अलग रोगों से ग्रस्त लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए। जैसी अवस्था में वो प्रभु के पास आए, प्रभु यीशु मसीह ने वैसी अवस्था के साथ ही उनको वापस नहीं लौटाया, बल्कि उनकी अवस्था को बदलकर, उनको छूकर, उनको चंगा करके प्रभु यीशु मसीह ने उनको वापस भेजा है। इसका मतलब कि हमारा परमेश्वर हर एक बीमारों को चंगा करना जानते हैं। हालेलुया।
पहले हमने पढ़ा परमेश्वर हमारी परिवार की समस्याओं को दूर करके हमारी घरेलू और तमाम जरूरतों को परमेश्वर पूरा करना जानते हैं। इस वचन के द्वारा हमें पता चलता है कि हमारा परमेश्वर, हमारा खुदावंद परमेश्वर मसीह हमारी तमाम बीमारियों से हमें चंगा करना जानते हैं। हालेलुया। खुदा का कलाम में परमेश्वर ने अलग अलग प्रकार की तमाम बीमारियों से ग्रस्त लोगों को चंगा किया। परमेश्वर के कलाम में जैसे हम पढ़े वहां पर लिखा है 12 साल से एक ग्रस्त बीमारी से रोगी एक स्त्री को परमेश्वर मसीह ने चंगा किया। 18 साल से एक कुबड़ी स्त्री को परमेश्वर मसीह ने चंगा किया। 38 साल से एक बीमार एक अधरंगी व्यक्ति को परमेश्वर मसीह ने चंगा किया। बचपन से अंधे को, गूंगे को, बहरों को, लंगड़ों को, मुर्दों को परमेश्वर मसीह ने जिंदा किया। कोड़ियों को परमेश्वर मसीह ने शुद्ध किया। प्रभु के पास जितने भी लोग दुष्ट आत्मा से जकड़ी हुई अवस्था में भी आए, तमाम बीमारियों से जकड़ी हुई अवस्था में भी आए, पुराने से पुरानी रोग के साथ ग्रस्त लोग भी अगर परमेश्वर मसीह के पास आए, प्रभु ने उनकी तमाम बीमारियों से उनको छूकर चंगा किया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारी तमाम बीमारियों से भी हमें चंगा करना जानते हैं। हालेलुया। खुदा का कलाम के द्वारा हमें एक अनुभव प्राप्त होता है। जितना हम अपने आप को नहीं जानते उससे अधिक हमारा प्रभु हमें जानते हैं। हालेलुया। हमारे शरीर के अंदर मांसपेशियों को हम देख नहीं सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर की हड्डियों को हम देख नहीं सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर के किस हिस्से में किस वक्त कब कैसी तकलीफ हो रही है हम उसको नहीं जान पाते। कई बार डॉक्टर भी इसको नहीं जान पाते, लेकिन याद रखिए आपका स्वर्गीय परमेश्वर सब कुछ जानता है। हालेलुया। डॉक्टर अगर हाथ खड़े कर दे कि हमें आपकी बीमारी का पता नहीं चल रहा, हम आपका इलाज कैसे करें, लेकिन याद रखिए हताश होने की जरूरत नहीं। आपका स्वर्गीय परमेश्वर आपका इलाज करना जानता है, और जिसका इलाज परमेश्वर करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा वह बिल्कुल संपूर्ण रीति से मुकम्मल चंगाई को पाता है। वह परमेश्वर की आराधना करता है, परमेश्वर की स्तुति करता हुआ आनंद और खुशी और चंगाई के साथ अपने घर परिवारों में लौटता हुआ चला जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थी नाम को महिमा मिले। हमारा परमेश्वर हमें चंगा करना जानते हैं। बाद अगर हम परमेश्वर के पवित्र कलाम में अगर हम पढ़ें लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 47 और 48वें वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर मसीह ने एक पापी स्त्री के पापों को क्षमा किया। हालेलुया। जब फरीसी के घर में परमेश्वर मसीह भोजन करने के लिए बैठे हुए थे, तब वहाँ पर एक पापी स्त्री आई। सब लोग उसको एक घृणित नज़रों के साथ देख रहे थे कि ये पापी स्त्री का इस जगह पर आने का क्या मतलब है। लेकिन याद रखिए वो लोग नहीं जानते थे, लेकिन उस स्त्री ने जाना कि मेरे पापों की माफ़ी देने वाला खुदावंद परमेश्वर मसीह स्थान पर है। हालेलुया। वो जान गए कि क्षमा परमेश्वर मसीह के पास है। प्रभु क्षमा करना जानते हैं। हालेलुया। याद रखिए हमारी जिंदगी के हर एक अपराधों से परमेश्वर मसीह हमें क्षमा करना जानते हैं। प्रभु का कलाम कहता है हमारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, हमारे पाप चाहे किरमिजी रंग के क्यों ना हो, परमेश्वर मसीह उन पापों से हमें धोकर हिम से वेदी की श्वेत और पवित्र कर देने में सामर्थ्य योग्य हैं। खुदावंद परमेश्वर मसीह का लहू हमें धोकर शुद्ध और पवित्र करता है। हालेलुया। खुदा का कलाम से हमें पता चलता है कि परमेश्वर मसीह के पास क्षमा है। हालेलुया। परमेश्वर मसीह पाप क्षमा करना भी जानते हैं। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है कि धन्य है वह जिसके पाप क्षमा हुए। ये सबसे बड़ा उपकार है हम पर, ये सबसे बड़ा उपकार है परमेश्वर मसीह का हम पर। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये क्षमा हमें यूं ही प्राप्त नहीं हुई। इसके लिए परमेश्वर मसीह को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। परमेश्वर मसीह स्वर्गीय महिमा को छोड़कर मेरे और आपकी खातिर, इस पूरे जगत की खातिर परमेश्वर मसीह इस धरती पर आए। एक मानव रूप में परमेश्वर मसीह ने जन्म लिया। अपनी ईश्वरताई को छोड़ते हुए साधारण व्यक्ति का रूप परमेश्वर मसीह ने धारण किया और परमेश्वर मसीह इस जगत में आए। परमेश्वर मसीह हमारी खातिर मारे गए, हमारी खातिर गाड़े गए, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे।
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने ऊपर कोड़ों की मार को खाया, हमारे लिए अपने लहू को बहाया। जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह के बदन से लहू टपक रहा था, वैसे वैसे हमारी जिंदगी में क्षमा की प्राप्ति हमें हो रही थी। आज जो व्यक्ति बेशक वो अभी तक पाप में फंसा हुआ है, खुदा का कलाम कहता है जो जन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है कि यीशु मसीह मेरे लिए इस जगत में आए, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस को उठाया, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए लहू को बहाया, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए कोढ़ों को खाया, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए गाड़े गए मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। और वो व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्षमा को प्राप्त करता है। खुदा का कलाम नीति वचन 28 उसकी 13 वचन में कहता है जो अपने अपराध को मानकर छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। अभी अपराधों को मानकर छोड़ने का समय है, अपराधों को मानकर छोड़ने का समय है। प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा करना जानते हैं। अगर अपराध हमसे हुआ है, अगर गलती कोई गुनाह अगर हमारे जीवन से हमसे हुआ है, खुदा कहते हैं शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हें दूसरों के सामने लज्जित करने वाला परमेश्वर नहीं बल्कि अपने लहू से तुम्हारे सारे पापों को मिटा देने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मैं तुम्हारे अपराधों को अपनी पीठ पीछे फेंक देता हूँ, दोबारा उसको स्मरण नहीं करता हूँ। मनुष्य की गलतियों को नहीं भूलता है, लेकिन हमारा स्वर्गीय परमेश्वर जिसके सामने हम अपनी गलतियों को मानकर छोड़ देते हैं, हमारा परमेश्वर उन गलतियों को दोबारा स्मरण नहीं करता है। खुदा के कलाम में ज़बूरों में लिखा हुआ है धन्य है परमेश्वर जो जिसने हमारे अपराधों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया है। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा करना जानते हैं। हालेलुया। के नाम की स्तुति हो। आइए हम खुदा के कलाम में आगे बढ़े। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसकी 22 और 32 आयत तक जब हम पढ़ें, वहाँ पर जब चेले नाव में थे और नाव झील के बीच में थी, रात का अंधेरे का समय था, अचानक से एक बड़ा तूफान आ गया। खुदा के कलाम में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने उस उठते तूफान को शांत किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उस उठते तूफान को शांत किया। इस वचन के ऊपर जब हम मनन करते हैं तो हमें पता चलता है कुदरत और मौसम में परिवर्तन करना प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। हालेलुया। कुदरत और मौसम में परिवर्तन करना भी परमेश्वर जानते हैं। हवा में तब्दीली लेकर आना परमेश्वर जानते हैं। मौसम बदलना परमेश्वर जानते हैं। हालेलुया। कब हमें किस मौसम में हम रहना है, क्या मौसम हमारे लिए अच्छा है, क्या मौसम हमारे लिए बेहतर है, परमेश्वर उस मौसम को, उस समय को हमारे जीवन में लेकर आते हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगियों में सब कुछ परिवर्तन के साथ करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। खुदा के कलाम में अगर परमेश्वर जानते हैं, इस वचन के ऊपर आधारित अगर हम परमेश्वर के कलाम में से आगे हम बोलना चाहें तो बहुत सारे वचनों के ऊपर हम बोल सकते हैं। इसीलिए मैं परमेश्वर के कलाम में से आपको बताना चाहता हूं, दाऊद द्वारा गोलियत को हरा देना परमेश्वर जानते हैं। हारून की सूखी लाठी से बादाम पैदा करना परमेश्वर जानते हैं। एक मूसा द्वारा लाखों इस्राएलियों को बंधुआई से छुड़ा लेना परमेश्वर जानते हैं। 5 रोटी और 2 मछली से हजारों को तृप्त करना परमेश्वर जानते हैं। हालेलुया। छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी महिमा प्रकट करना परमेश्वर जानते हैं। जो बातें जो काम हमारे लिए असंभव हैं उनको संभव कर देना परमेश्वर जानते हैं। सूखी हड्डियों से बहुत बड़ी सेना तैयार कर देना परमेश्वर जानते हैं। हमारे जीवन के तमाम प्रश्नों का उत्तर परमेश्वर जानते हैं। हमारे जीवन के नुकसान को लाभ में कैसे तब्दील करना है परमेश्वर जानते हैं। 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा करना परमेश्वर जानते हैं। हमारी नाकामयाबियों को हमारे लिए कामयाबियों में तब्दील करना भी परमेश्वर जानते हैं। कब हमें धूप चाहिए, कब हमें ठंडक चाहिए, कब हमें पानी चाहिए, कब हमें हवा चाहिए, ये सब कुछ परमेश्वर जानते हैं। हमारे
जिंदगियों में हमारी अवस्था को बदल देना परमेश्वर जानते हैं, हमारी परिस्थितियों को बदल देना परमेश्वर जानते हैं, हमारी जरूरतों को पूरा करना परमेश्वर जानते हैं, हमारी बीमारियों से हमें चंगा करना भी परमेश्वर जानते हैं, हमें हमारे पापों से क्षमा करना परमेश्वर जानते हैं, हम किस तंगी से गुजर रहे हैं, उस तंगी से कैसे हम उभर सके, ये सब बातों का इंतजाम करना परमेश्वर जानते हैं। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है उतने अच्छे से हम अपने खुद की देखभाल नहीं कर सकते जितनी अच्छे से हमारा परमेश्वर हमारा पालन पोषण करना जानता है। हालेलुया। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, प्रभु हमसे कहते हैं तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं। हालेलुया। तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं। यहां पर कईयों के दिमाग में एक सवाल पैदा होता होगा कि अगर परमेश्वर सब कुछ जानते हैं तो हमें प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत पड़ती है? अगर परमेश्वर सब कुछ जानते हैं तो क्यों ज़रूरत है कि हम अपनी समस्या परमेश्वर के सामने खोलकर बताएं? हालेलुया। इसका जवाब परमेश्वर के कलाम में से मैं आपको बताना चाहता हूं। ये सब कुछ इसीलिए है ताकि जो बातें हम नहीं जानते हैं उनको हम अपनी जिंदगियों में जान सकें। इसीलिए प्रार्थना एक जरिया है। हालेलुया। प्रार्थना एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम उन बातों को जान सकते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं। यिर्मयाह की किताब उसका 33वां अध्याय 3 वचन में इस प्रकार लिखा गया है, परमेश्वर के कलाम में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुम्हारी सुनकर तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तुम अभी तक नहीं जानते हो। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। खुदा का कलाम कहता है ताकि हम जान सके कि सिर्फ खुदावंद परमेश्वर मसीह ही हैं जो हमारे जीवन में सब कुछ करना जानते हैं और वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। हालेलुया। बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। खुदा चाहते कि हम उनको भी जानें ताकि हम जान सके कि हमारा परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। हालेलुया। इस्राएलियों ने लाल समुद्र को कभी 2 हिस्सा होते हुए नहीं देखा था। चेलों ने कभी प्रभु यीशु मसीह को पानी के ऊपर चलते हुए नहीं देखा था। मरियम और मार्था और अन्य लोगों ने 4 दिन से मरे हुए व्यक्ति को जिंदा होते हुए नहीं देखा था। कोई भी इन बातों को नहीं जानते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन पर प्रकट किया कि तुम इन बातों को नहीं जानते, लेकिन मैं इन सब बातों को करना जानता हूं। इन बातों को मैंने तुम पर इसलिए प्रकट किया ताकि तुम जान सको कि मैं तुम्हारा स्वर्गीय परमेश्वर सब कुछ करना जानता हूं। हालेलुया। कोई भी बात मुझसे अनजान नहीं, कोई काम मुझसे अनजान नहीं। मैं तुम्हारा स्वर्गीय परमेश्वर सब मुश्किल कामों को संभव कर देना जानता हूं। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है इन दिनों में प्रभु आप पर उन बातों को प्रकट करे जिनको आप नहीं जानते हैं। हालेलुया। जो बातें आपके लिए कठिन हैं, जो बातें आपके लिए मुश्किल हैं, आपका परमेश्वर उन बातों को आप पर प्रकट करे जिनको आप नहीं जानते हैं। हालेलुया। चाहे वो जिस्मानी है चाहे वो रूहानी है, परमेश्वर तमाम उन बातों को आप पर प्रकट करे जिनको आप नहीं जानते हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप इन वचनों के द्वारा आखिर में अय्यूब के समान ये कह सकेंगे कि परमेश्वर मैं जानता हूँ कि आप सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। क्या मेरे साथ बोल सकते हैं कि प्रभु मैं जानता हूँ कि आप सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए आज से हताश ना हो, आज से निराश ना हो, आज से परेशान ना हो, आज से अपने ऊपर कोई बोझ महसूस ना करें। आज से आपके जीवन में निराशा कभी ना रहे, आपके चेहरे पर उदासी कभी ना रहे। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी समय क्यों ना आ जाए, कुछ भी हमारी जिंदगी में क्यों ना हो जाए, चाहे समाज में ये लॉकडाउन लंबे समय का चल रहा है, हालेलुया, अवस्था बदल नहीं रही, लेकिन याद रखिए खुदा का कलाम कहता है कि हमारा परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। हालेलुया। अपनी आंखें, अपना ध्यान, अपना मन, अपना विश्वास
उस जानने वाले परमेश्वर मसीह के ऊपर कायम रखें। आपका परमेश्वर सब कुछ जानता है, समय से आपके जीवन में सब कुछ मुहैया करने वाले परमेश्वर है, अवस्था को बदलने वाले परमेश्वर है, सब कुछ सामान्य करने वाले परमेश्वर है। खुदा का कलाम कहता है आने वाली महिमा पिछली महिमा से बढ़कर है। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारी पहले से अधिक भलाई करूंगा। खुदा के कलाम की सामर्थ्य आज हमारी जिंदगी में बहुत तेज से कार्य करे। हालेलुया, परमेश्वर मसीह के नाम की स्तुति हो। विश्वास के साथ, खुशी और प्रभु में हम आगे बढ़ते रहें। खुदा इस कलाम के द्वारा हम सबको बड़ी आशीष दे। आइए अपनी सिरों को झुकाए और हम आखिर में प्रार्थना करें। महान परमेश्वर की अनुग्रहकारी पिता प्रभु, आपका धन्यवाद खुदावंद, आज के पवित्र वचनों के द्वारा आपने प्रभु हमारी उस नकारात्मक सोच विचारों को खत्म किया, हमें सकारात्मक बनाने के लिए परमेश्वर जी आपने कलाम के द्वारा हमसे बातचीत की। प्रभु जी आपका धन्यवाद। आज से जो प्रभु हम बोझ के साथ, आज से जो प्रभु हम जो बोझ के साथ जीवन जी रहे थे, चिंता के साथ जीवन जी रहे थे, उदासी के साथ, निराशा के साथ जो जीवन जी रहे थे, लेकिन खुदावंद आज के पवित्र वचन के द्वारा आपने हमारी बंद आंखों को खोला, आपने हमारे अंदर उस नकारात्मक स्वभाव को बाहर निकाला और सकारात्मकता से प्रभु आपने हमारे जीवन को भरा है। और प्रभु हम सचमुच आज आपके पवित्र वचनों के द्वारा जान सके हैं कि प्रभु आप हमारी जिंदगी में सब कुछ जानते हैं। जैसे अय्यूब कहता है, हे परमेश्वर आप सब कुछ जानते हैं। प्यारे प्रभु, ये वचन उसने उस वक्त कहा जब उसकी अवस्था अभी बदली नहीं थी, जब उससे सब कुछ दुगना प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन जब उसने अपनी परिस्थिति के बीच में खड़े होकर इस बात का ऐलान किया और प्रभु आप पर अपने भरपूर विश्वास को कायम किया कि परमेश्वर मैं जानता हूं कि आप सब कुछ कर सकते हैं। खुदावंद प्रभु, उसके बाद आपने उसके विश्वास के ऊपर आधारित खुदा उसके जीवन में खुदा दुगनी आशीषों से उसको मामूर किया। प्यारे प्रभु, आज से प्रभु हम अपनी तमाम परिस्थितियों में खड़े होकर, खुदावंद अपनी तमाम अवस्थाओं में खड़े होकर हम भी विश्वास के साथ ये वचन बोलते हैं कि प्रभु हम जानते कि आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके वचन के द्वारा हमने जाना कि आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं खुदावंद। और प्रभु हमारी प्रार्थना है आज से प्रभु आप हम पर उन बातों को प्रकट करें जिन बातों को हम नहीं जानते हैं। खुदा ये विपत्ति, ये संकट, ये दुख, ये तकलीफ, ये परिस्थिति वो समय है जब खुदा आप उन बातों को हम पर प्रकट करें जिनको हम नहीं जानते हैं। खुदा आपकी आशीष सबके जीवन में फलवंत होती रहे। अपने कलाम के अनुसार सबकी जिंदगी में अपनी बड़ी महिमा को प्रकट करे, सबकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, सब लोग प्रभु यीशु मसीह जी चंगे हो जाएं, हर एक अवस्था बदल जाए, हर एक परिवार की ज़रूरतें पूरी हो जाएं, सबकी ज़िंदगी में आपकी बड़ी महिमा प्रकट हो जाए, सबको शांति हो और आनंद से भरपूर करें। विश्वास और प्रार्थना के साथ आगे बढ़ने के लिए मदद और सहायता करें। सबको आशीष और बरकत से नवाजिए। सारी बातों के द्वारा आपके नाम को महिमा देते हुए प्रार्थना विनती पर यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र जलाली मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के पवित्र वचन के द्वारा और इसकी गई प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। याद रखिए हमारा परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।